विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिली के वित्त मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मोकेना से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, बाजार, विविधीकरण और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। केरल के कन्नूर में नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध निर्माण को एक दिन के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम विकास विभाग, केएमसी और कोलकाता पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वेस्ट सेक्रेटरी सीवी जॉर्ज ने ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर कज़ेम गारिबाडाडी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत ईरान संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। हाल के घटनाक्रमों को लेकर भी दोनों पक्षों ने विचार साझा किए। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई 100 दिन की वन टाइम योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 15 मई से बी खाता प्रॉपर्टी को एक खाता में बदलने के मालिकों को सिर्फ गाइडेंस वैल्यू को 2% भुगतान करना होगा। सरकार ने इसे लोगों को राहत देने वाला बड़ा कदम बताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सीआरआईएफ के तहत मिलने वाली राशि राज्य का अधिकार है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 170 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र की ओर से 400 करोड़ रुपए देने का आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंत्री का धन्यवाद किया। कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को फसल का उचित दाम देने के लिए एमएसपी को लागत से 50% ज्यादा मुनाफे के आधार पर तय किया। उन्होंने बताया कि खारिफ फसलों के लिए भी इसी फॉर्मूले पर एमएसपी तय किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में 2027 नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर कुंभ मेले की तैयारियों और आयोजनों को लेकर भी चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों से जिम्मेदार खर्च करने और देश की आर्थिक स्थिरता में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया संकट और उसके भारत पर संभावित असर को देखते हुए प्रधानमंत्री की 7 सत्रीय सलाह का पालन जरूरी है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर एबीवीपी ने एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी किए, जिसमें 17.68 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी और 15.07 लाख छात्र सफल रहे। इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 85.20% दर्ज किया गया। लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% रहा।